हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो 10th क्लास का चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे लाइट वाला, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। अब तक देखना है हमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। सबसे पहले लेंसेज की बात करते हैं हम। लेंसेज क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। रिफ्रैक्शन तक हम स्टडी कर चुके थे। लेंस है बेटा सिंपली अगर बात करें दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज की टाइप होती है, दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। इस लेंस को बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इस लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिडल से ये थिक होता है और एज किनारों से ये थिन होता है। वहीं अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये मिडल से थिन होगा और एज किनारों से क्या होगा बेटा, थिक होगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर सेम इस टाइप से है। यहां से मान लो इस साइड को मानो, उस साइड को मानो, कैसे भी मान लो। यहां पर ये थोड़ा सा केव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इसको किस नाम से याद रख लोगे, कॉनकेव लेंस। दूसरा है उसको कॉन्वेक्स के नाम से याद रख लो। ये एक्चुअल में क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास के पार्ट हैं। जैसे कि हमने उनको कट कर लिया गया है, जैसे कि ये एक स्फीयर था, ठीक है, ये वाला, और उसका हमने क्या कर लिया है, ये पार्ट है वो कट कर लिया है, ठीक है। ये एक्चुअल में दो स्फीयर हैं, उसके पार्ट्स को कट किया गया। एक तो ये स्फीयर, एक इस टाइप का स्फीयर है, उसको पार्ट को कट किया गया, समझ गए। और यहां पर अगर इन पार्ट्स को ऐसे कट कर लिया गया हो, ये वाला जैसे कि ये कट कर लिया इतना, और यहां पर दूसरे का इतना कट कर लिया, तो ये किसकी फॉर्मेशन बन जाती, कॉनकेव लेंस की फॉर्मेशन बन जाती। चलो डिटेल में स्टडी करेंगे हम, एक वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। स्ट्रक्चर हमने देखा इसका, ये स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, एक इधर एक स्फीयर है उस साइड से और एक इधर स्फीयर, उसका बीच का पार्ट है। जब हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे यहां पर, तो ये एक स्फीयर है, इधर मिलेगा हमें, जैसे कि मिरर के अंदर पढ़ा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, इस टाइप से। इनका ये क्या है, मिडल पोर्शन है। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये बीच से जो लाइन जाती है, जैसे कि हमने मिरर के अंदर पढ़ी थी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहां से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सिंपल चीज है, यहां से लाइट रे जाएंगी तो उधर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो पार होंगी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जब इधर से पैरेलल लाइट रे जाती हैं तो उधर क्या हो जाती है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है लाइट की, और वो एक पॉइंट पर निकल जाती है, एक पॉइंट से निकल जाती है। एक पॉइंट, उसका नाम होता है फोकस। इधर से डालेंगे तो उधर कन्वर्ज हो जाएंगी, उधर से डालेंगे तो इधर कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, नेचर इसका क्या है, कन्वर्ज करवाना है, ठीक है। तो इसका फोकस राइट साइड में भी होगा और इसका फोकस उधर से रे डालेंगे तो इधर कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस लेफ्ट साइड में भी होगा। दूसरी चीज, ये ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे कि मिरर के अंदर होता था, पोल से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ, इतना ही फोकल लेंथ आगे बढ़ाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता था, जिसको सी से करते थे। यहां पर इस स्फीयर का सेंटर है, इसको सी से लिख सकते हैं, या आमतौर से हम लिखते हैं 2f से, इसका डबल। कहीं पर आपको सी भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। और इधर इसका जो फोकल लेंथ इतना ही आगे बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2f, जो सेंटर है इस स्फीयर का। अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये बेसिक डायग्राम है, अपने पास आएगा, दिखेगा हमें। इन रेज को भी एक बार हटा देते हैं, इमेज फॉर्मेशन में हम इनको भी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहां से देखते हैं, अगर हम इनको
तो ये बेसिक डायग्राम है। फोकस इसका इधर भी है, अगर उधर से रेज आएंगी, फोकस इधर से रेज गई तो उधर भी है, उधर भी लाइट रेज हैं, वो कन्वर्ज होंगी अगर पैरेलली आई है तो। अब यहाँ पर देखते हैं, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी 2f, इधर भी 2f, तो इनका नाम दे दिया गया है अलग से जानने के लिए, याद रखने के लिए, f1 2f1, f2 एंड 2f2। अब इस लेंस के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन की बात भी करेंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखा रहे तो कहां पर उसकी इमेज बनती है, कहां पे इमेज उसकी फॉर्म होती है। जैसे कि मिरर के अंदर बात की थी, कॉनकेव मिरर के अंदर जो केस थे वही केस इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। जो 6 केस थे वही 6 केस मिलेंगे। स्टैंडर्ड रे डायग्राम में यहां पर बना देता हूं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी तो वो फोकस से पास हो जाती है, सिंपली याद रखो। उधर से आएगी तो इधर पास हो जाएगी। अगर कोई ऐसी रे, हमने ऐसी रे गुजारी है कि जो फोकस पर जाती हुई मिले, ऐसे जाए कि वो भाई फोकस पर जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, अगर कोई रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो वो बिना बेंडिंग के पास हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से गुजर जाएगी। अगर हमने फोकस से रे गुजारी है तो, जैसे कि यहां पर फोकस है, इससे रे गुजारी है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि इस फोकस से मान लो हमने ऐसे रे गुजारी, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर पैरेलल रे आई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से पास। और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी। इनको ध्यान में रखते हुए हमें जो इमेज कहां पर बनेगी वो सब चीजें हैं यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, सेम आपको कॉनकेव मिरर के आपको अगर ध्यान है तो सेम वही केसेस मिलेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, उसकी इमेज कहां पर बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। सबसे पहले उसके अंदर जो केस था, इंफिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट, यहां पर भी इंफिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जो होगा उससे आने वाली रेज क्या रहेंगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि अगर कन्वर्जिंग नेचर की रहेंगी तो पहले से कन्वर्ज हो चुकी होंगी, डाइवर्जिंग की रहेंगी तो पहले से डाइवर्ज हो चुकी होंगी। यहां पर पैरेलल रेज आएंगी और पैरेलल रेज कहां से जाएंगी, फोकस से। और जहां से रेज हैं, जहां पर रेज कन्वर्ज हो रही है वहां पर उसकी क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहां पर इस केस के हिसाब से बात करें तो फोकस या F2 नाम लिख दो, इधर से रे आई है तो इस पे हो। नेचर कैसा होगा, रियल में रेज मिल रही है, यहां पर रियल इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज, पॉइंट साइज इमेज रहेगी। ठीक है। दूसरा चीज अगर हम बात करें, शायद आपको ऊपर वाला डायग्राम है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक बार इसको एडजस्ट करता हूं। ठीक है, दूसरे केस की अगर बात करें, जो उसमें क्या किया था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था। यहां पर कहां रख देंगे हम, सिंपली बियॉन्ड 2f1, कहां रख देंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f1। जब यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, वही सेम एक स्ट्रेट लाइन जाएगी या स्ट्रेट रे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो कहां से चली जाएगी, फोकस से। दूसरी कहां से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बिना डाइवर्जन के और चली जाएगी, जहां पर भी मिलती है वहीं पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज फॉर्मेशन। ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश उसकी क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट कहां, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बन गई उसकी, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में। इमेज कैसी रहेगी, रियल है, इन्वर्टेड है, साइज क्या रहेगा इसका, स्मॉल साइज। आगे के इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए थे, तो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, यानी कि 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। उसकी इमेज कहां बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी, सेम साइड में। इसकी देख लेंगे कहां पर बनेगी। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, एक रे पैरेलल जाएगी,
प्रिंसिपल एक्सिस के जो F2 से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। दूसरी रे कहां से गुजारेंगे बेटा हम, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बिना किसी डेविएशन के यहां से पास हो जाएगी। जहां पर भी ये लाइट रेज मिल रही हैं, ये लाइट रेज जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इनकी इमेज फॉर्मेशन। ये कहां पर मिलेंगी, 2F2 के ऊपर। 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहां पर बनी, 2F2 के ऊपर। कैसी रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, सेम साइज की रहेगी। क्या रहेगी बेटा, सेम साइज की। तीसरा केस लेते हैं, उसमें क्या क्या था बेटा, बिटवीन F एंड C के बीच में रखा था। यहां पर भी सेम वैसा ही करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक रे पैरेलल जो पास हो जाएगी F2 से, एक रे कहां से गुजारेंगे, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऐसे जाएगी, जहां पर भी मिलेगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन। कहां पर ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2F1 एंड F1 ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहां पर बन गई, बियॉन्ड या बिहाइंड 2F2 से पीछे। इमेज कैसी रहेगी, रियल इन्वर्टेड, साथ में साइज क्या लेगा इसका, एल लार्ज या लार्ज, बड़ी ऑब्जेक्ट, सॉरी बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट केस करते हैं, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं हम। फोकस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे कि यहां से फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है F1, 2F1, F2, 2F2। यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे, एक रे पैरेलल गई जो फोकस से ऐसे चली जाएगी, एक रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, जो क्या हो जाएगी आपस में, ये क्या रहेंगी रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल। तो जब F1 के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, या फोकस नाम दे दो, इधर रखेंगे तो F2 का नाम दे दिया, या फोकस से भी कह सकते हो, तो उसकी रे कहां जाएगी, पैरेलल है तो कहां पर मिलेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। एक्चुअल में मिलेगी नहीं, हम मानते हैं भाई जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। इमेज रियल है, रियल रेज से जा रही है, इन्वर्टेड मिलेगी, साथ में हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। लास्ट केस जान लेते हैं यहां पर, जब ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसके अंदर लास्ट केस था जहां पर वर्चुअल इमेज हमें मिली थी, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था, सेम वैसा ही केस हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे पैरेलल गई जो कहां से चली जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। एक रे कहां से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज ये आपस में क्या है, डाइवर्जिंग नेचर की है, मिल नहीं रही है, तो इनको पीछे मिलाएंगे वर्चुअली, जहां पर भी मिलती हुई दिखाई देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। जैसे कि यहां पर मिली है तो सेम साइड में क्या बन जाएगा, इमेज कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन F1 एंड O, सेम साइड में जो इमेज है वो बन जाएगी। रियल नहीं रहेगी, अब वर्चुअल लाइन से बनी है, इमेजिनरी लाइन से, तो वर्चुअल इरेक्ट सीधी रहेगी, साथ में साइज इसका लार्ज या एनलार्ज, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव। कॉनकेव इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और भी लाइन्स आते हैं, उनके बारे में भी जान लेंगे हम। यहां पर इसका फोकस F1, इधर F2, टू F1, F2 और 2F2। यहां से जो सर्कल है, एक तरीके से स्फीयर है, वो निकाल लिया, ये सिस्टम छोड़ दिया है, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से जो इमेज बनेगी, वो जो हमने केस देखे थे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, सेम वही केस इसके अंदर रहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस थे, वही यहां पर हम देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट, यहां पर स्टैंडर्ड रे डायग्राम जान लेते हैं।
सेम ऐसे ही डायग्राम मिलेंगे लगभग हमें। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगी, वो एक्चुअल में डाइवर्ज हो जाएगी बेटा, डाइवर्जिंग नेचर का है। उधर तो मिलेगी नहीं, यहां पर देखेंगे हम कहां से आ रही है, उधर से देखेंगे तो इस फोकस से आती हुई F1 से आती हुई दिखाई देगी। दूसरा, यहां पर अगर हम एक रे ऐसी गुजारे जो फोकस पर जाए उस पे, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, फोकस पर ना जाके वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल है वो वापस से चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो कहां से आती हुई दिखाई देगी हमें, फोकस से। एक रे ऐसी गुजारेगी जो फोकस पे जाए, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा केस तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो वो बिना किसी डाइवर्जन के पास हो जाएगी। दोनों केस देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट है जब इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या आएंगी बेटा, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, क्योंकि इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। डाइवर्ज कर देता है रेज को, बिखेर देता है। और वो कौन सा था, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये उधर तो मिलेंगी नहीं, ये कहां से आती हुई या वर्चुअली कहां पर मिलती हुई दिखाई देंगी, फोकस के ऊपर। कहां पर इमेज बन जाएगी, F1 के ऊपर। कैसी इमेज रहेगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट मिलेगी, और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या सॉरी पॉइंट साइज इमेज है वो मिलेगी। दूसरा केस है यहां पर, यहीं पर बना देता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 टू F1, F2 टू F2। अब इसमें क्या होगा, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, उसकी इमेज है वो हमें देखनी है कि कैसी इमेज है वो फॉर्म होगी। सबसे पहले यहां से आने वाली रेज क्या होंगी, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, एक रे क्या जाएगी इसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई हुई, यहां पर क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी। उधर तो मिलेगा नहीं, सिंपल चीज है, तो कहां पर मिलाएंगे, इस फोकस से वर्चुअली हम मिलाएंगे। दूसरी रे कहां से गुजार ले हम, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से मिलने वाली रेज कहां से गुजर जाएगी, मतलब बिना बेंडिंग के वो पास हो जाएगी। जहां ये दोनों रेज टकरा रही हैं, एक तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, वहीं पर क्या बनेगी उसकी इमेज। इमेज कहां पर बनी, F1 एंड O, F1 एंड O के बीच में, बिटवीन लिख लो इसको। कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, साथ में स्मॉल साइज, छोटी ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी छोटी इमेज है वो बनेगी। अब इसके बाद जो मेन बचता है अपना, वो रहेगा टेंथ क्लास के हिसाब से तो ये कंप्लीट है। एक तरीके से पावर का एक फॉर्मूला है वो बचता है, पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ का, ठीक है। और फोकल लेंथ वहां पर मीटर में होनी चाहिए। जो 8th IIT सेक्शन है उनके लिए दो तीन चीजें बचती हैं। एक तो जो कैमरा है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा लेंस यूज हो रहा है, टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, वो आप बुक से स्टडी कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन से लेंस वहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है, बड़ा कॉन्वेक्स लेंस कहाँ लग रहा है, छोटा कहाँ पर लग रहा है, ठीक है, या छोटे बड़े लेंसेज कहाँ पर लग रहे हैं। जैसे टेलीस्कोप के अंदर होंगे, एक छोटा लगेगा एक बड़ा लगेगा, और माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे बड़े की फॉर्मेशन है कहाँ पर क्या होगी, वो आपको एक बार उसमें से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा स्टडी करना है। आपके एक और चीज़ आती है आई का डायग्राम। आई का डायग्राम है, इसकी मैं एक फॉर्मेशन बना देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ। 10th के हिसाब से तो सेकेंड चैप्टर होगा, लेकिन आपके ये दे ही रखा है। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं इसको एक बार पॉज करके और फिर बना देता हूँ, या ऐसे ही चलने देते हैं, चलो कोई बात नहीं है।
ये वाला पार्ट जो मेन पार्ट है इसको बोलते हैं रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, ये वाली चीज है, ये नर्व्स हैं, ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो सिग्नल को कैरी करवाएंगी इमेज को। इमेज कहाँ पर बनी है, कैसी बनी है उनको। रेटिना के ऊपर रोड सेल और कोन सेल होती हैं, उनको भी देखेंगे हम, ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं है उनकी। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है, ये सिलेरी मसल्स, ये वाली चीज, ये वाली, ये नहीं, ये वाली सिलेरी मसल्स, ये वाला है ये लेंस। ये जो ऐसे आगे फॉर्मेशन आएगी लेंस के आगे, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस इधर से भी आ रहा है, इधर से, जो बीच में ब्लैंक स्पेस है इसको बोल देंगे प्यूपिल। ये आगे है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड रहेगा एक्वस ह्यूमर। यहां पर इसके अंदर एक लिक्विड रहता है जिसको बोलते हैं विटेरियस ह्यूमर। ठीक है, मेनली यही फॉर्मेशन है, इसी को जानना है। बेसिक एक तरीके से डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे जाने वाली रेज ऐसे जाएंगी, यहां पर प्यूपिल के अंदर से पास हो जाएंगी। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है, और वहां पर रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है, वहां पर क्या बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है। थोड़ा मैं बता दूं आपको, वैसे स्ट्रक्चर बता देता हूं। कॉर्निया है, जो आप देखोगे आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पर जो ब्लज दिखाई देता है हमें, गौर करोगे अगर आप मिरर के अंदर, तो वो क्या है, कॉर्निया। और आई का जो कलर होता है, जो एक तरीके से ग्रीनिश आईज दिखती हैं हमें, ब्लूइश दिखती हैं या ब्राउनिश कलर की दिखती हैं। ठीक है, वो कलर कौन प्रोवाइड करता है, आइरिस। ठीक है, ये यहाँ से देखो, और आइरिस के बीच में देखोगे आप एक छोटा सा कैमरा टाइप होल होता है। ठीक है, उसको होल को बोलते हैं प्यूपिल, जहां से लाइट रे एंटर करती हैं, ऑब्जेक्ट से आई लाइट रे एंटर की, और उसको कन्वर्स करवाने का काम करता है लेंस। और कहां पर कन्वर्स करवा देगा बेटा उसको, रेटिना के ऊपर। वहां पर क्या बन जाएगी, उसकी इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, और मेनली जो एक्वस ह्यूमर है वो भी एक तरीके से लाइट रेज कन्वर्स करवाने में हेल्प करेगा। विटेरियस ह्यूमर है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहेगा, जो रेटिना के ऊपर लाइट रेज जा रही है उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्ल नहीं करेगा। ठीक है, और एक अंदर से प्रेशर क्रिएट करके रखता है, ताकि बाहर से जो प्रेशर आए वो आई बॉल को श्रिंक ना कर सके या उसको फोड़ ना सके। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स जो यहाँ पर रेज आएंगी, मिलेंगी, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, उससे सिग्नल लेके जाएंगी माइंड के पास। माइंड बताएगा हाँ भाई हम ये ऑब्जेक्ट है वो देख रहे हैं। रोड सेल कौन सेल होती हैं, रोड सेल लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है, सॉरी बताती है एक तरीके से कितनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। कौन सेल्स हैं वो एक तरीके से वहां पर कलर है उसके बारे में डिसाइड करती हैं कि ये वाला कलर है वो इमेज का फॉर्मेशन, इमेज है वो इस कलर की है या ऑब्जेक्ट इस कलर का है। ठीक है, तो सिंपली ये डायग्राम है, ये आपको पढ़ना है। अब इसके कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं आईज के अंदर, जैसे जिसके कारण से हमें स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं, वो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वो डिफेक्ट जान लेते हैं, जो मेन दो है उनको जान लेते हैं। देखो दो डिफेक्ट हैं बेटा, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया का नाम है फार साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक की साइट है, नजदीक का दिखेगा, कहां पर, फार का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, फार का दिखेगा, नियर का या शॉर्ट का नहीं दिखेगा। अब याद रख लो इस चीज को, वैसे कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, सुन लो उसको। जैसे कि एक लड़की थी जिसका नाम था मायोपिया, लड़की को मायोपिया से नाम से याद रखो। उसके फादर नेवी में थे, ठीक है,
और वो बीच पर खड़ी है, समुद्र के किनारे खड़ी है और अपने पापा का आने का इंतजार कर रही है कि उनका शिप कहाँ तक आ गया। तो वो दूर दूर तक ऐसे देखती है, उसको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। इतना याद रख लो। अब मायोपिया में कहाँ का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता। कहाँ का देगा, नजदीक का दिखाई देगा। क्या होता है, किसके कारण से होता है, क्या करेक्शन है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सिंपल मैं डायग्राम बनाऊं, ये लेंस है, लेंस का काम क्या रहेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करवाना रेटिना के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, दूर वाली जो ऑब्जेक्ट है वहां से सिंपली आपको पता है, इतना पढ़ा हमने, वहां से आने वाली रेज क्या आती है, पैरेलल आती है। वहां से आने वाली रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती है। अब रेज पैरेलल आई हैं तो वो कन्वर्ज कहां पर होनी चाहिए, रेटिना के ऊपर। इमेज फॉर्मेशन के लिए सिंपल चीज है, रेटिना के ऊपर अगर इमेज बनेगी तो वहां पर लाइट रेज कन्वर्ज होनी बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या होगा, ये लाइट रेज यहां पर कन्वर्ज नहीं होती। कन्वर्ज क्यों नहीं होती, ये उससे पहले है, वो कन्वर्ज हो जाती हैं। रेटिना से पहले क्या हो जाएंगी, ये कन्वर्ज हो जाएंगी। जैसे सिलेरी मसल्स काम नहीं करेंगी तो ये लेंस है, ये श्रिंक होके पावर बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ते इसकी पावर है वो बढ़ जाती है। अब ये पहले उनको मिला देता है, पहले मिला दिया तो वहां पर इमेज नहीं बनेगी। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे जो डाइवर्जिंग नेचर का रहेगा, कॉनकेव। कॉनकेव क्या करेगा, इस लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज करवाएगा और डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेज कहां पर मिलेंगी, रेटिना के ऊपर मिलेंगी और रेटिना के ऊपर क्या बन जाएगी, इमेज। तो मायोपिया की करेक्शन क्या हो सकती है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। दूर का देखने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, ये लेंस है, ये कन्वर्ज नहीं कर पाता जल्दी से नजदीक से। जैसे कि यहाँ की नजदीक वाली ऑब्जेक्ट है वही दिखाई नहीं देती, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का आराम से दिखाई देता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में ये नजदीक वाली ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन पाती, इसकी इमेज यहाँ पर रेटिना के ऊपर क्यों इमेज नहीं बन पाती, ये नजदीक वाली रेज से हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेज आती हैं और ये डाइवर्जिंग नेचर की वो आसानी से कन्वर्ज नहीं करवा पाता, रेटिना से पीछे की ओर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगी। अब रेटिना से पीछे की ओर कन्वर्ज होंगी तो इमेज बनेगी नहीं, तो इनको कहां पर कन्वर्ज करवाना है, रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, ये लाइट रेज क्या करेगा, ऐसे बना देगा यहाँ पर और वो आसानी से कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना के ऊपर, ये इमेज है हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपको स्टडी करना है और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है और कैमरा है उसको वहां से एक बार देख लेंगे, कौन से लेंसेज वहां पर यूज हो रहे हैं, ठीक है, किस पोजीशन में हो रहे हैं बस, ठीक है। थैंक यू।